हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राधेश्याम पाटीदार वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पाटीदार जी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर्स हर एक टॉपिक्स को बैक टू बैक अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 यूनिट 1, जिसका नेम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशंस का मीन्स क्या निकलता है, सबसे पहले वो आप समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि टू और मोर कंपोनेंट्स यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मीन्स दो कंपोनेंट्स एक दूसरे में अच्छे से डिसोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर होगा और ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। तो हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ओके। और हाँ, जो सॉल्वेंट होगी इसकी अमाउंट लार्जेस्ट होगी, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे एक पॉइंट काम आएगा, ध्यान रखना। और सॉल्यूट की अमाउंट लेसर होगी, कम होगी। ठीक है, ओके। तो ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पे केवल सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था। बाकी मेन जो हमारा टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं आज पहला टॉपिक क्लियर करवाऊंगा आज की वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक मास परसेंटेज, W/W%। ओके, वेट बाय वेट परसेंट। क्या बोल रहा है, समझते हैं। The mass percentage of a component of a solution is defined as W/W% is equal to WT यानी weight of component upon weight of solution into 100। मतलब कि कंपैरिजन कर रहा है कि सॉल्यूशन की कंपेयर में किसी भी कंपोनेंट का परसेंट कितना है, कितना परसेंट वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। थोड़ा समझिए। देखो, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। क्लियर है? ये क्या है, सॉल्वेंट। ऊपर से मैंने इसमें सोल्यूट ऐड करा है। ठीक है, अब अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, देखना ध्यान से। सोल्यूट का जो अमाउंट है वो कम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली। और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। पर जब भी ये मिक्सचर बनता है तो पूरा एक सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी एक कंपोनेंट है, सॉल्यूट भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इन दोनों ही कंपोनेंट की अगर पर्टिकुलर हम देखें कितना कितना परसेंट है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलो देखो, पहले तो यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में बता रखा। W/W% ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लिखेंगे W/W A प्लस WB इंटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे A का मीन्स क्या है, सॉल्वेंट। W का मीन्स वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन WA प्लस WB, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेट। ओके, तो पूरे सॉल्यूशन के वेट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेट परसेंट कितना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। 100 लगाना जरूरी, क्योंकि ये परसेंट निकाल रहे हैं। सेकेंड, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूं। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल उतार दिया है, ताकि हम क्या है कि सोल्व कर पाए इसको डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिखा है, देखो सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ C6H6 एंड CCl4, यानी CCl4 और C6H6 दोनों का ही आपको मास परसेंट निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ C6H6 इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज गिवन है, वेट ऑफ CCl4 कितना गिवन है, 122 ग्राम। और ये ज्यादा अमाउंट में देख लो आप, यहाँ पे 22 ग्राम बेंजीन है और ये 122 ग्राम CCl4 है, तो ये ज्यादा अमाउंट में, इसलिए ये WA होगा। ठीक है, सॉल्वेंट होगा। ओके, तो WB फिर जो कम अमाउंट में है, WB C6H6 इज इक्वल टू
22 ग्राम। तो अब यहाँ पे दोनों के ही मास परसेंट निकालने हैं, इसलिए पहले हम W/W% ऑफ C6H6 निकाल लेते हैं, फिर CCl4 का निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है WB/WA + WB × 100। ये फॉर्मूला हमने पहले कर लिया है क्लियर, वहां से ही लिया है। WB कितना गिवन है यहाँ पे 22/WA 122 + 22 × 100। अब सॉल्व करें, 22/122 + 122 कितना होगा 144 × 100। अब आप सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 15.28%। अब ये जो 15.28% है ये W/W% ऑफ C6H6 है, तो ये इसका आ गया आंसर। ओके, W/W% ऑफ C6H6 आ गया। अब मैं आपको इधर W/W% ऑफ CCl4 भी निकाल देता हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है WA/WA + WB × 100। ठीक है, अब यहाँ पे WA कितना है 122 ग्राम अपॉन 122 WA + WB 22 होगा × 100। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये ऊपर 122 नीचे 144 × 100। तो आप पूरा सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 72%। ओके, तो ये है आपका W/W% ऑफ CCl4। ओके, ये इसका आंसर, ये दोनों ही आंसर आपको यहां से मिल गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल बताता हूं। ओके, ओके देखो, हमने अभी जो न्यूमेरिकल समझा था वो एनसीईआरटी से लिया गया था। एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन 1.1 से उसको करवा रहा था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1.28 का है। ठीक है, आप देख लेना वहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.28, वहां पे आपको ये दिख जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें भी मास परसेंट निकालना है, इसलिए आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो, सारे ही न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में है वो हम करने का ट्राई करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पे इस चैनल में। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसीटोन नाइट्राइल यानी CH3CN। इनके फॉर्मूला गिवन है। ओके, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 इज डिसॉल्विंग 450 ग्राम ऑफ CH3CN। ठीक है, इनके फॉर्मूला गिवन है, ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में क्या ये है। ठीक है, WA कितना है, कौन सा है CH3CN, कौन सा है WA CH3CN एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, कितना गिवन है 450 ग्राम। क्लियर है, फिर नेक्स्ट WB C9H8O4 ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है। ठीक है, WB ये कितना गिवन है 6.5 ग्राम। बोल क्या रहा है, मास परसेंट निकालना आपको एस्पिरिन का, तो W/W% ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू WB, यानी कि सॉल्यूट है इसलिए WB अपॉन WA + WB × 100। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6.5 अपॉन 450 + 6.5 × 100। ओके, क्लियर। अब सोल्व करिए इसको। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन 6.5 अपॉन 456.5 ऐड करने पर 456/5 आएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आप सोल्व करो इसको, तो ये आएगा आपका आंसर 1.42%। कितना आएगा W/W%, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, आप कर सकते हैं कैलकुलेट, आप करिएगा, अच्छा हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, W/W% ऑफ एस्पिरिन आ गया आपका 1.42%। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं अभी एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, नोट करो। ओके, आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल
ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7 से लिया गया, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन, इनसे न्यूमेरिकल जो भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछली बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो आप इनको स्किप ना करें, अच्छे से करके जाएं, ठीक है। चलो इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन बाय मास एंड 400 ग्राम of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. मतलब कि यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन गिवन है, एक सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम है, दूसरे का 400 ग्राम है, ठीक है। और आपको पहले वाले सॉल्यूशन में बोल रहा है कि 300 ग्राम का 25% मिक्सचर आपने तैयार करा है, मतलब कि 25% यहाँ पर क्या होने वाला है, सोल्यूट है उसमें। तो 25% आपको उसका वेट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, टोटल वेट सॉल्यूशन का 300 ग्राम है और कितना परसेंट सोल्यूट है उसमें, 25%। तो 300 इंटू 25% ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर परसेंट को हटाना है, उसके बाद में फिर क्या होगा, परसेंट हटा के आप 100 से डिवाइड करना है। तो 300 इंटू 25 अपॉन 100। अब इसमें 0 से 0 कट गया है, फिर आपने सोल्व किया, 3 इंटू 25 75 ग्राम ये फर्स्ट सोल्यूट का वेट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड वाले सॉल्यूशन का अगर देखें तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 400 ग्राम है और इसका 40% यहाँ पे सोल्यूट गिवन है। तो इसका भी हम मास निकालेंगे, तो 400 इंटू 40% से ऊपर है ना, परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करना, सेम। अभी 0 से 0 यहाँ पर भी कट गए हैं, ओके। फिर आपने इसमें मल्टीप्लाई करा, आंसर आ रहा है आपका 160 ग्राम। तो आपने दोनों ही सॉल्यूशन में सोल्यूट के मास को निकाल लिया। तो अब टोटल मास कर देते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इन दोनों को आपने मिक्स करा है ना, मिक्स करने के बाद में उनका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या आएगा, मतलब आपको दोनों मिक्स करके ही आपको क्या बताना पड़ेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पर W कितना आ रहा है, टोटल मास 75 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 160 इज इक्वल टू 235 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट द मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होगा, WA प्लस W मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास 300 पहले का था, दूसरे का सेकंड वाले का 400, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 300 प्लस 400 टोटल आ रहा है आपका 700, ठीक है। अब मास परसेंट सोल्यूट का निकालना आपको, तो कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो WB कितना है 235 और WA कितना, WA प्लस WB टोटल कितना आ रहा है 700 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये 0 से 0 कट रही है और आप जब इसको पूरा सोल्व करेंगे, ये काटेंगे, आंसर जो आएगा आपका 33.5%, ओके। तो ये जो आंसर आएगा आपका W/W परसेंट ऑफ सोल्यूट, वो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस मास परसेंटेज वाले टॉपिक से, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, आप नोट कर लीजिए पहले, ओके। तो देखिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल में आए हैं, नए आए हैं, तो आप पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी क्लास 12th में हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये समझ के क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।